नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आपकी एग्जाम डेट कौन सी हो सकती है, आपकी एग्जाम डेट कब कंफर्म होगी, आपका एप्लीकेशन स्टेटस कब तक जारी किया जाएगा रेलवे के द्वारा, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों रेलवे ने हाल ही में 2 मई की डेट में एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। बिल्कुल ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है ये, आप रेलवे की साइट पे से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज इसका जो पीडीएफ फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके आप टेलीग्राम में ज्वाइन होके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या कुछ इसमें मेंशन किया गया है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं कि किस चीज के लिए नोटिफिकेशन यहां पे रेलवे ने जारी किया है। तो ये चीजें यहां पे मेंशन की गई है। नोटिस फॉर सेंडिंग द लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू ईमेल बाय द ऑल एप्लीकेशन एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स ऑफ सीएन नंबर /06/2024 अंडर ग्रेजुएट हु बिलोंग्स टू स्पेसिफिक कास्ट बट मेंशन द कम्युनिटी एज एससी इन देयर सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो दोस्तों यहां पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिहार के कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों वहां की कुछ कास्ट थी जो पहले एससी कम्युनिटी में आती थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में उन्हें ओबीसी में शामिल किया गया है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में। तो उन कैंडिडेट्स के लिए जो नए कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो सितंबर के महीने में जारी हुए थे। अब रेलवे ने उनसे उनके लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट मांगे हैं जो कि उनके सितंबर में बने हैं, और वो कास्ट सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स को 1 जून तक आरआरबी को, संबंधित आरआरबी को बाय मेल सेंड करने हैं। और यहां पे जो उनकी डेडलाइन रखी है, 1 जून यहां पे डेडलाइन रखी है, 1 जून तक आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे एक चीज तो यहां पे तय है कि रेलवे के पास में जो एप्लीकेशन स्टेटस है कैंडिडेट्स के वो तैयार है। अब बाकी यहां पे डिले होगा क्योंकि इन कैंडिडेट्स के कास्ट सर्टिफिकेट जब भी रेलवे के पास में पहुंचेंगे तभी वो सभी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन स्टेटस जारी करेंगे। तो अब जो अंदाजे लगाए जा रहे थे कि 2 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा या फिर 9 जून की भी डेट निकल के सामने आ रही थी, अब दोस्तों ये पूरी संभावनाएं आपकी खारिज हो चुकी हैं क्योंकि 1 जून तक जब इनके एप्लीकेशन स्टेटस पहुंचेंगे तो इनकी स्क्रूटनी के लिए आप ज्यादा नहीं तो 15 दिन का समय तो आप लेके चलिए, 15 दिन तो लगने वाले हैं। फिर यहां पे भी यदि 15 दिन लगते हैं तो एक के बाद में 15 यानी कि 16 जून हो जाती है। फिर 16 जून के बाद में यदि 16 जून को भी रेलवे इनका एप्लीकेशन स्टेटस जारी किया करता है, सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल का होगा, उसके बाद में अंडर ग्रेजुएट लेवल का होगा। तो यदि रेलवे इनका एप्लीकेशन स्टेटस जारी करता है वहां पे, तो आप ये मान के चलिए कि 2024 के जितने भी एग्जाम्स हैं रेलवे के, उनमें जो एप्लीकेशन स्टेटस जारी किए गए हैं सीबीटी बेस्ड एग्जाम से 50 से 60 दिन पहले जारी किए हैं। सभी एग्जाम्स में आप देख सकते हैं 50 से 60 दिन पहले जारी किए हैं। अब यहां पे यदि रेलवे थोड़ी बहुत भी फुर्ती यहां पे दिखाता है तो कम से कम आप 30 दिन का समय यहां पे लेके चलिए। 30 दिन तक तो आपके 30 दिन पहले आपके एप्लीकेशन स्टेटस यहां पे जारी किए जाएंगे रेलवे के द्वारा, क्योंकि बहुत लंबी आपकी एग्जाम चलने वाली है। एनटीपीसी में लाखों में फॉर्म है और जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों की बात करें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा यहां पे आवेदन इस बार आए हैं। तो आपका जो एग्जाम है वो अब जुलाई में होने की संभावना है। अब दोस्तों जैसा कि बात करें नंबर ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर देखा जाए तो आपका जो एग्जाम है बहुत ज्यादा लंबा चलेगा, ऑलमोस्ट 1 मंथ का समय तो आप लेके चलिए। यदि एग्जाम फेयर तरीके से यहां पे कंप्लीट होता है तो 1 मंथ तो आपको लगने ही वाला है। फिर इसके बाद में हम बात करें तो कितना टाइम एक्सटेंड हो सकता है। जितनी भी अभी तक की एग्जाम्स देखी गई हैं तो उनमें आपने पाया है कि टेक्निकल इश्यूज बहुत ज्यादा सामने आए हैं। तो टेक्निकल इश्यूज की वजह से काफी शिफ्ट के एग्जाम भी कैंसिल हुए हैं। अब यहां पे ये मान के चलिए कि ये चीजें यहां पे एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों में ही आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां पे ग्रेजुएट लेवल की यदि हम बात करें तो 1 महीने का समय तो हम यहां पे लेकर चल रहे हैं, 1 से 1.5 महीने का समय। अब यहां पे यदि ये टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो 2 महीने तक इसका एग्जाम आपका चलेगा सीबीटी 1 का। फिर अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो उसमें तो ग्रेजुएट से भी ज्यादा फॉर्म है, तो वहां पे ऑलमोस्ट एग्जाम आपका 2 महीने तक वैसे ही खींचेगा और उसके बाद में टेक्निकल इश्यूज आएंगे, उनकी वजह से 2.5 महीने तक आपका वो एग्जाम चलेगा। अब इतने लंबे समय तक एग्जाम चलने के
के बाद में इसका जो रिजल्ट है वो जारी करवाने को लेकर कैंडिडेट्स को आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ने पिछली बार भी यही किया था। सेम चीजें यहां पे भी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड में ये गड़बड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। आप लिख के ले लीजिए कि जो इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है 15 गुना का रिजल्ट जारी करेंगे, तो वो चीजें यहां पे कहीं न कहीं अवेलना आपको देखने को मिलेगी इस रूल की। तो कैंडिडेट्स उसके लिए फिर से आंदोलन करेंगे, फिर रिवाइज रिजल्ट के लिए कैंडिडेट्स को वेट करना पड़ेगा। रिवाइज रिजल्ट आएगा, उसके बाद में सीबीटी 2 की एग्जाम डेट को लेकर इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि जो रेलवे ने वादा किया था सभी कैंडिडेट से कि हम एसएससी बैंकिंग की तर्ज पे साल दर साल यहां पे रेलवे में भर्तियां निकालेंगे, तो यहां पे ये भर्ती आपकी 2026 से पहले समाप्त नहीं होने वाली, क्योंकि 2024 में नोटिफिकेशन आता है, 2025 आपका आधा चला जाता है, तब तक आपने इसका सीबीटी 1 आयोजित नहीं करवाया है, जबकि इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार कैंडिडेट्स ने इसमें आवेदन किया है। तो कितना समय आपको लगने वाला है, आप खुद अपने प्रोसेस को देख लीजिए कि आप भर्ती कितने समय में यहां पे पूरी करवाते हैं। बाकी यहां पे इलेक्शंस होते तो रेलवे क्या सारे गवर्नमेंट्स हैं जो इलेक्शन होते तो जितने भी इंपॉर्टेंट काम हैं उनको साइड करके सबसे पहले इलेक्शन कंडक्ट करवाती, उनको डेट भी नहीं देती। यदि कहीं पे इलेक्शन में गड़बड़ी होती तो अगले दिन या फिर सेम डे में दोबारा से इलेक्शन होते वहां पे, और एक डेडलाइन वहां पे दी जाती है, उसी समय पे काम होता है। लेकिन बेरोजगारों के लिए यहां पे एग्जाम में गड़बड़ियां होती हैं, तो ना तो कोई गवर्नमेंट उनको सुनने आती है, ना कोई मीडिया उन्हें दिखाने आता है। ये चीजें यहां पे बेरोजगारों को झेलनी पड़ती हैं। तो ये चीजें यहां पे अब एनटीपीसी भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को भी झेलनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज, एनटीपीसी में 70% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि एसएससी भर्तियों की तैयारी करते हैं, और जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी ने हाल ही में अपना एग्जाम वेंडर चेंज किया है। टीसीएस अब एसएससी के एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगी, अब जो टीसीएस है वो आपके रेलवे के एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। तो टीसीएस अपने अकॉर्डिंग एग्जाम शेड्यूल तैयार करेगा, जो नया एसएससी का वेंडर आएगा वो अपने अकॉर्डिंग एग्जाम शेड्यूल तैयार करेगा। और यहां पे जब एग्जाम शेड्यूल तैयार होंगे इनकी मर्जी से, तो वो भी कैंडिडेट्स को यहां पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहां पे जो एग्जाम डेट्स हैं वो क्लैश होने की पूरी संभावनाएं हैं। यानी कि कैंडिडेट या तो एसएससी दे ले या फिर रेलवे दे ले, ऐसी भी स्थिति उत्पन्न होगी कैंडिडेट के सामने। फिर दूसरी चीजें, यहां पे इतना ज्यादा ये डिले होने वाला है इस भर्ती में, तो तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वाकई में बहुत ज्यादा बुरी खबर है ये सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो जो एग्जाम डेट्स हैं अब उसका कोई अता पता नहीं है। कोई भी आपको यूट्यूब पे बताता है कि इस डेट से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी, इस डेट से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी, तो दोस्तों बिल्कुल मिथ्या खबरें हैं। किसी के पास ऑथेंटिक एग्जाम डेट्स है ही नहीं, यहां तक कि गवर्नमेंट के पास भी ऑथेंटिक एग्जाम डेट्स नहीं है। तो ये चीजें आप मान के चलिए। बाकी आप यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यहां पे आपको बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप सभी फील्ड में अपने हाथ आजमाइए। आप बैंकिंग में भी अप्लाई कीजिएगा, बैंकिंग का प्रोसेस यहां पे ठीक है एसएससी और रेलवे की तुलना में। वहां पे भर्तियां हैं जो टाइम टू टाइम वहां पे कंडक्ट करवाई जाती हैं, तो बैंकिंग में भी आप लोग अपियर होइए। बाकी एक एग्जाम के भरोसे मत बैठे रहिए, अदरवाइज आपको बेरोजगार ही रहना पड़ सकता है पूरी लाइफ टाइम। तो ये चीजें यहां पे हैं। आफ्टर नोटिफिकेशन जो भी संभावनाएं बनती हैं हमने आपको पूरी बता दी हैं। तो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।